बड़ी खबर आपको दे दें, पटना में कल 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक होने जा रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। विपक्षी नेताओं का पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा आज। ये आप जान लीजिए कौन कौन इसमें शरीक होने वाले हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में शामिल होंगे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक का हिस्सा बनने वाली हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, सीपीएम महासचिव डी राजा आज शाम को पटना पहुंचेंगे, ये जानकारी है। विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी, घेराबंदी शुरू होने जा रही है पटना में 23 तारीख को, यानी कि कल बैठक होने वाली है। बड़ी बैठक विपक्षी दलों की, और इसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं उसकी जानकारी, और आज से ही इनके पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाम को पटना पहुंचेंगे, खबर है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर के भी जानकारी है कि वो भी आज शाम को पहुंच जाएंगे पटना। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि वो भी पटना पहुंचेंगे, और साथ ही हेमंत सोरेन को लेकर के भी जानकारी है कि वो भी पहुंचेंगे आज शाम पटना। कल होनी है विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। लखनऊ से बड़ी खबर है, गैंगस्टर संजीव जीवा केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। एसआईटी आज सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। लखनऊ जिला कोर्ट में संजीव माहेश्वरी की हत्या हुई थी, और आज ये कहा जा रहा है कि एसआईटी सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से है। गैंगस्टर संजीव जीवा केस से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने। एसआईटी सरकार को जांच रिपोर्ट आज सौंपने वाली है। हमीरपुर में बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई, और हादसे में 2 बच्चों की जान जाने की खबर है। 10 से ज्यादा बाराती घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुरारा कस्बे के एमपी के छतरपुर बस ये जा रही थी कुरारा से, और खबरें बिवार थाना क्षेत्र के उमरी रोड की घटना है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी का रेस्क्यू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हादसे में 2 बच्चों की जान गई है, और ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। हमीरपुर से खबर, बारातियों से भरी हुई बस बेकाबू हो गई और पलट गई। हादसे में 2 लोगों की जान गई, 10 से अधिक बाराती घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना भयंकर यहाँ पर ये सिचुएशन बनी, किस तरीके से ये हादसा हुआ वो आप देख रहे हैं। बेकाबू होने के बाद ये कहा जा रहा है कि बस पलटी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। हादसे के बाद स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, स्थानीय पुलिस पहुंची, और उसके बाद फिर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2024 की चुनावी राह पर अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले के जरिए एकता का नारा बुलंद किया है। वहीं भाजपा का दावा है कि अखिलेश की जाति वाली रणनीति से नतीजे नहीं बदलने वाले। भाजपा के खिलाफ अखिलेश की जातीय गोलबंदी, त्रिकोण फॉर्मूले से 80 पर दावेदारी। 24 के चुनावी मुकाबले में अखिलेश यादव बूथ स्तर पर पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं। कमोबेश हर एक दिन अखिलेश यादव पार्टी की बैठक कर रहे हैं, नेता और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही सपा ने जातीय समीकरणों की गोलबंदी पर काम तेज कर दिया है। अखिलेश यादव ने M22 समीकरण से कहीं आगे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को एक मंच पर लाने की कवायद तेज कर दी है, जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के खिलाफ पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से सपा से जुड़ने की अपील की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, पीडीए मूल रूप से पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। हालांकि समस्या यह है कि निकाय चुनाव से पहले भी अखिलेश यादव की रणनीति दलित समाज को सपा से जोड़ने की थी, लेकिन नतीजे सपा के पक्ष में नहीं आए। ऐसे में अब जब अखिलेश यादव पीडीए वाला नारा दे रहे हैं तो भाजपा चुभने वाला तंज कस रही है। उन्होंने एक नारा दिया था कि 2 उत्तर प्रदेश के 2 छोकरे और जिन्हें क्या क्रांति कर देंगे, ऐसा कुछ 2 लड़के, तो लड़के जिन्हें कहाँ जाके पटके मालूम नहीं जनता ने। फिर उन्होंने बसपा के साथ समझौता किया,
सपा बसपा जो कि उनके सैद्धांतिक विरोध में थी, उन्होंने आपस में समझौता किया, लेकिन कहाँ गुमनामी में खो गए दोनों दल। फिर अब लोकदल के साथ किया, कहीं गए नहीं रहे। ऐसे ही वो अब सत्ता के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। किसी ने कह दिया और सिगुफा छोड़ दिया तो ये चल जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई पीडीए नाम की कोई चीज है नहीं। उत्तर प्रदेश की हकीकत सपा और बसपा का अलायंस था, उस अलायंस में अब दम है नहीं, वो अलायंस होने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का ग्राफ रहा था आप सबने देखा है। ये अलायंस नहीं है तो 75 सीट आने से कोई रोक नहीं सकता। भाजपा के इस तंज के पीछे बड़ी वजह 2014 के बाद से सपा का प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा एक भी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई है। सपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत का दावा किया था, लेकिन सपा भाजपा का विजय रथ रोकने में नाकाम रही। ऐसे में अब भाजपा का दावा है कि 2024 में भी सपा के लिए नतीजे नहीं बदलने वाले। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, वो सब फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। और जब जब इस प्रकार के गठबंधन बने हैं, चाहे 89 से देवगौड़ा के समय से आप जानते हैं, जनता दल के बाद जो जनमोर्चा बना था उसका भी क्या हाल हुआ, ये भी बुरी तरह से ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं। जाहिर है अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाली दावेदारी ने यूपी में सियासत की चाल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।